हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। अपने जायके के सफ़र को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली के सीआर पार्क में, जिसे मिनी बंगाल भी कहा जाता है। इस समय यहाँ दुर्गा पूजा फेस्टिवल की धूम मची है। हम यहाँ पर आए हैं बंगाल का ऑथेंटिक फूड ट्राई करने के लिए। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपको टेस्ट कराने वाले हैं एक से बढ़कर एक ऑथेंटिक बंगाली कुजीन्स और स्वीट डिशेज़। चलिए चलते हैं। सीआर पार्क दिल्ली के साउथ ईस्ट इलाके में लोकेटेड है। ये फेमस है अपने बंगाली कल्चर और फेस्टिवल्स के लिए। यहाँ बंगाली कम्युनिटीज़ एक बड़ी पॉपुलेशन में रहते हैं और ये दिल्ली का एक बहुत ही पॉश इलाका है। यहाँ आपको बंगाली कुजीन से लेकर बंगाली सामान तक सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। सितंबर अक्टूबर के समय यहाँ दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से होती है और इस वक्त अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको इस एरिया की रौनक ही अलग मिलेगी। तो हम भी इसी वक्त दुर्गा पूजा के समय यहाँ आए हैं और आज हम यहाँ ट्राई करेंगे यहाँ का सारा टेस्टी फूड। इस समय हम हैं सीआर पार्क की 1 नंबर मार्केट में, जहाँ की शॉप रोल एंड रोस्ट का चाइनीज़ प्लेटर लाजवाब होता है। मैं हर बार इसे ट्राई करता हूँ, आज भी बिना इसे खाए जाऊँगा नहीं। तो चलिए आप भी हमारे साथ ट्राई करिए। ये चाइनीज़ प्लेटर 2 वैरायटीज़ में अवेलेबल है, वेज और नॉन वेज में। अगर आप नॉन वेज चूज़ करते हैं तो उसके लिए 300 रुपये पर प्लेट देने होंगे, जिसमें आप नूडल्स और फ्राइड राइस में से कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं और बाकी 5 आइटम्स फिक्स्ड होते हैं। लाजवाब। चाइनीज़ प्लेटर हमने लिया है, 1 नंबर हो रहा है। ये आपका रोस्टेड चिकन है, तंदूरी चिकन है, नूडल्स हमें दिए हैं, यहाँ पर चिली पोटैटो भी है। ज़बरदस्त 300 रुपीज़ में एक बढ़िया चाइनीज़ प्लेटर तैयार करके दिया है। चलिए इसे ट्राई करते हैं। ये शॉप सिर्फ अपने प्लेटर्स के लिए फेमस नहीं है, यहाँ पर एक पूरी वाइड वैरायटी ऑफ चाइनीज़ फूड अवेलेबल है। और ना सिर्फ चाइनीज़ फूड, यहाँ पर आप फ्राइड फूड्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको बंगाली फिशेस से लेकर कटलेट और कई और चीज़ें भी मिल सकती हैं, जिसे आप फ्राई करवा के यहीं पर खा सकते हैं। यहाँ का चाइनीज़ प्लेटर इतना टेस्टी था कि हमने यहाँ चिकन लॉलीपॉप का एक अलग से ऑर्डर दिया, जो 200 रुपये के 4 पीसेस मिल रहे थे। आप इससे कम में भी ले सकते हैं, 100 रुपये के 2 पीसेस। हमारा चिकन लॉलीपॉप बिल्कुल तैयार है, इसको टेस्ट करेंगे। एकदम टेंडर, गजब का स्वाद है इसका। इतना बाहर लाजपत नगर वगैरह में खाया, पर चाइनीज़ प्लेटर में वो मज़ा नहीं आता। यहाँ पर वो मज़ा कायम है। बस अब डिस्टर्ब नहीं करिए प्लीज़, मेरे को खा लो पहले। तो आइए आपको बंगाल के एक ऑथेंटिक डिश ट्राई करवाते हैं, जिसे कहते हैं घुगनी, जो कि वेज और नॉन वेज दोनों में मिलती है। चलिए ट्राई करते हैं। घुगनी एक ऑथेंटिक बंगाली डिश है, जो काफ़ी हद तक जैसे छोले कुलचे हम लोग दिल्ली में खाते हैं उसी तरीके की होती है। इसमें 20 वाइट छोलों को उबाल कर उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के ऊपर से उसे धनिए से गार्निश करके प्याज डाल के नींबू निचोड़ के दिया जाता है। ये भी 2 वेरिएंट्स में आता है, एक वेज और दूसरा मटन के फेम में। मटन वाले घुगनी में मटन को छोलों के साथ पकाया जाता है और उसके बाद सेम प्रोसेस होता है, जैसे सर्व वेज वाला किया जाता है उसी तरीके से नॉन वेज वाला भी सर्व किया जाता है। खूब भालो। अगर हम सीआर पार्क आए ही हैं तो आपको यहाँ की सी फूड मार्केट भी दिखाता हूँ, जो कि दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट सी फूड मार्केट है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक एक्जॉटिक फिशेस की वैरायटी मिलेगी। तो चलिए आपको इस मार्केट का टूर कराते हैं। भैया मैं तो देखने आया हूँ, मेरे को तो देखने के लिए आया हूँ, मैंने भी देखा।
बंगाली लोगों का फ़िश को लेकर जो प्यार है वो तो जग जाहिर है, तो इसीलिए सीआर पार्क जो अपने बंगाली कुजीन्स के लिए फेमस है, यहाँ पर भी एक बहुत एक्जॉटिक फ़िश मार्केट है। यहाँ पर आपको हर वो फ़िश मिलेगी जो बंगाली लोग खाना पसंद करते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर नेम है हिल्सा का। हिल्सा बांग्लादेश या बे ऑफ बंगाल के इलाकों से आती है, ये इंडिया में भी मिलती है, पर इसका बेस्ट जो वेराइटी है वो बांग्लादेश से आता है। ये लगभग 2200 से 2400 रुपये केजी होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रॉन्स और क्रैब के साथ साथ कई और वैरायटीज़ की फ़िश मिलेगी, जिसमें एक और फेमस फ़िश पॉम्फ्रेट है जो 1200 से 1400 रुपये केजी के आसपास मिलती है। ब्लड मैं नॉनवेज देखता हूँ तो पता नहीं अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है नॉनवेज देख देख के भी। आइए अब आपको एक ऐसी डिश ट्राई करवाते हैं जो कि ओरिजिनली तो टर्की से है, पर इसे फेमस बना है बंगाल और बांग्लादेश के लोगों ने, जिसे कहते हैं मुगलई पराठा। बंगाल की बहुत ही फेमस डिश है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। प्लॉट बिक जाता तो मैं मुगलई परांठा बंगाल का एक बेहद लजीज और बहुत ही खास व्यंजन है। इसकी उत्पत्ति मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में हुई थी, जब बंगाल एक सूबा हुआ करता था और यहाँ पर जो तुर्किश सूबेदार थे उन्होंने इसको खाना शुरू किया था और यहीं से ये फेमस हुआ। इसको सबसे पहले ढाका और मुर्शिदाबाद में खाया गया, जिसके बाद ये कोलकाता और बाकी बंगाल के इलाकों में भी प्रसिद्ध हो गया। आज ये बंगाल की सड़कों पे आसानी से मिलने वाला एक फेमस स्ट्रीट फूड है, जिसमें एक परांठा और उसके अंदर कीमा या वेजिटेबल्स भर के उसे आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है और बंगाली लोग इसका लुत्फ उठाते हैं। यह बंगाल और बांग्लादेश की सड़कों पर मिलने वाला एक बहुत ही आम डिश बन चुका है, जिसे बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं। आलू की सब्जी है ना भैया? हाँ जी। अच्छा, तो इसका स्वाद मतलब मेंटेन रहता है आलू की सब्जी के साथ भी, जैसे अच्छी लगता है खाने में। अच्छा, थैंक यू। तो हमारा मुगलई पराठा तैयार है। इसके अंदर चिकन, प्याज, हरी मिर्च की स्टफिंग है। बाहर से ये आपका मैदा से बना हुआ है और इसे आलू की सब्ज़ी के साथ दिया जाता है, सर्व किया जाता है। और इन्होंने गारंटी दी है कि स्वाद इसका बिगड़ता नहीं है, चिकन और आलू, वरना मैंने कॉम्बिनेशन कभी सुना नहीं है। वो तो अच्छा रहा है, ज़बरदस्त है। थैंक यू भैया। बंगाल हो या मिनी बंगाल, पुचका के बिना अधूरा है। तो सीआर पार्क के फेमस राजू चाट के पुचका आज अब हम ट्राई करते हैं, चलिए। पुचका एक खास बंगाली स्ट्रीट चाट है जो दो तरीके से मिलता है। या तो आप इसे पानी के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसको भी स्टफ्ड करके दही और सॉल्ट के साथ खा सकते हैं। देखने में ये दिल्ली के गोलगप्पों की तरह ही लगता है, पर स्वाद में उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें और दिल्ली के गोलगप्पों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, जहाँ दिल्ली के गोलगप्पे पुदीने के पानी के साथ दिए जाते हैं, वहीं पुचका इमली के पानी के साथ खाया जाता है। भाई ज़बरदस्त है भाई। इमली के पानी की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, खटाई बहुत है। राजू चाट कॉर्नर सीआर पार्क का एक फेमस चाट कॉर्नर है। यहाँ पर पुचकास के अलावा आप पापड़ी चाट, पालक पत्ते की चाट और चना चाट भी खा सकते हैं। इसके साथ ही एक स्ट्रीट लेन है जहाँ पर अलग अलग तरीके के बंगाली मेन कोर्स डिशेस भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो दो चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा, एक मटन कोशा और एक कोलकाता दम बिरयानी। ये दोनों ही बहुत पॉपुलर है और इनका कॉम्बो तो लाजवाब है। चलिए अब आपको बंगाल के एक फेमस नाश्ते की डिश ट्राई करवाते हैं, जो कि मैं इस समय डिनर से पहले ट्राई कर रहा हूँ, झालमुरी। आइए, एक प्लेट बना दीजिए भैया। कितने की है? अच्छा,
झोल थोड़ा तेज़ कर दीजिएगा, मिर्ची, ठीक है? हाँ जी, मिर्ची तेज़ कर दीजिएगा। आप यहीं से हैं भैया? हाँ जी, आप यहीं से? अच्छा, दिल्ली में रहते हैं आप? ठीक ठीक। नमकीन, छोले, चने, मूंगफली, ये क्या है भैया? आलू, नींबू, प्याज, मिर्च, मसाला भैया का। मिर्च हमने जो एकदम तेज़ करवाई है। नारियल भी डलता है भैया इसमें? अच्छा। वाह, हाँ, मिर्च को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सही चीज़ है, बढ़िया। चलिए अब आपको कोऑपरेटिव दुर्गा पूजा पंडाल के फूड कोर्ट के आइटम्स टेस्ट करवाते हैं, जो कि एक से बढ़कर एक फिंगरलिशियस आइटम है। फिश कटलेट्स, फिश फिंगर्स, कालामारी रिंग्स, बंगाल की आपका बिरयानी। भाई साहब, ये तो जन्नत है जगह। मैं पिछले कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ का एक स्टॉल मुझे हर बार बहुत अमेज़ करता है, वो है ग्रब सोल सी फूड स्टॉल। यहाँ पर एग्जॉटिक सी फूड मिलता है जो बहुत ही अलग तरीके का, ये बड़े बड़े लॉबस्टर, बड़े बड़े प्रॉन, रेड क्रैब और बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। हालांकि मैंने कभी इन्हें ट्राई नहीं किया, पर मैं देखता हूँ लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं और उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ दिल्ली के कई और फेमस फूड स्टॉल्स जो बहुत फेमस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी अपने फूड स्टॉल्स यहाँ लगाती हैं और उनका खाना भी बहुत टेस्टी है। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के कबाब्स, डिफरेंट टाइप की करीज, बिरयानी, ये सब चीज़ें यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और बिलीव मानिए कि ये सारी चीज़ें स्वाद में बहुत टेस्टी है। यहाँ पर बाकी मेलों की तरह स्वाद खराब नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर फूड का स्वाद बहुत अच्छा है। हम दिल्ली के बाकी कई मेलों में भी खाते हैं तो वहाँ पर स्वाद इतना अच्छा नहीं होता, बस प्राइसेस हाई होते हैं। यहाँ पर आपको प्राइस अगर हाई भी लगेगा तो भी स्वाद जो है बहुत ज़्यादा है। ये कोल्ड कॉफ़ी कार्ड बी ब्लॉक दुर्गा पूजा पंडाल में लगी हुई थी। इसको देखकर हमारा भी मन किया कि हम यहाँ से कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करें, बट यहाँ लोगों के रिएक्शंस देख के साफ पता चल रहा था कि ये ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो फिर हमने भी इसको एक तरह से स्किप किया और हम बाकी खाने की चीज़ों की तरफ गए और हमने बाकी खाना ट्राई किया। जब बात बंगाली व्यंजनों की हो रही है तो चलिए बंगाली फ्लेवर पान भी ट्राई किया जाए, बट यहाँ पर हम उसमें एक ट्विस्ट डालते हैं और उस बंगाली फ्लेवर पान को फायर पान बना के खाते हैं। मुँह बिल्कुल ठस हो गया। ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका, मज़ा आ गया। अंदर स्मोकीनेस भी आ रही है जलने की वजह से, बढ़िया पान है। ठीक है, तो अब डिनर करने का समय हो गया है और इस वक्त डिनर करने के लिए हम आ गए हैं सीआर पार्क की मार्केट नंबर 2 जो मेला ग्राउंड के पास है। ये मार्केट भी फेमस है अपने अलग अलग बंगाली कुजीन्स के लिए, साथ ही यहाँ कई सारे ऐसे शोरूम्स हैं जहाँ पर आप बंगाली कल्चर से जुड़ा सामान भी खरीद सकते हैं और बंगाली मसाले और कई ऐसी चीज़ें जो सीधे कोलकाता से आई हैं या बंगाल से आई हैं उनको भी यहाँ से खरीद सकते हैं। वैसे डिनर में हमारा मन तो है बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने का, पर अब पेट में बिल्कुल जगह नहीं बची है, तो हमने सोचा कि चलो अब जाते जाते कोलकाता की एक बहुत फेमस जो कोलकाता दम बिरयानी है उसे ही ट्राई किया जाए।
दोस्तों अब हम हैं CR पार्क की मार्केट नंबर 2 में और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है कोलकाता स्टाइल बिरयानी। ये बिरयानी हम जो आमतौर पे लखनवी या हैदराबादी बिरयानी खाते हैं उससे काफ़ी अलग है। इसमें अंडा है, चिकन है और आलू है। चिकन बिरयानी में अंडा और आलू, तो अलग ही इनका स्वाद, अलग ही इनका स्टाइल है। और ये उतनी स्पाइसी नहीं होती है जितना हम आमतौर पर हैदराबादी बिरयानी खाना पसंद करते हैं या मुरादाबादी, उससे ये कम स्पाइसी है। टेस्ट तो बढ़िया है इसका, पर उतना मेरे को जो है वो मैं इसको इतना पसंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा चटपटा खाने की ज़्यादा आदत है। चलिए। मन तो हमारा कोलकाता के फेमस काठी रोल भी ट्राई करने का था, पर हमने सोचा कि इस समय हम या तो स्वीट डिश ही खा सकते हैं या कोलकाता का काठी रोल ही खा सकते हैं। तो हमने चूज़ किया कि हम स्वीट डिश खाएंगे, जो कि बंगाली फ्लेवर्स की बहुत टेस्टी स्वीट डिशेज़ हैं, तो इसलिए हम उन्हीं को ट्राई करेंगे। वैसे इस मार्केट में और भी कई ऐसी डिशेज़ हैं जो कि मन तो कर रहा है खाने का, पर पेट में जगह बिल्कुल नहीं है कि उन्हें खाया जाए। जैसे ये वेज कबाब, इसके साथ साथ शवरमा और ऐसी कई चीज़ें थी यहाँ पर जो बहुत बढ़िया लग रही थी देखने में, उनको खाने का बहुत मन कर रहा था। बट अब बिल्कुल जगह ना होने की वजह से हम बस अब स्वीट डिश खाएंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। बंगाली खाना बंगाल की फेमस स्वीट डिशेस के बिना अधूरा है, जिसमें सौंदेश, चौम, रसमलाई और आपका एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ ऐसी जिनके मेरे को नाम भी नहीं पता। पीछे तो बिल्कुल लड़ी लगी हुई है। इन सबको टेस्ट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलिए। वैसे तो बंगाली स्वीट्स में कई वैरायटीज़ हैं और आप कोई भी बंगाली स्वीट्स खा लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिठास ज़्यादा ही होती है और उसके साथ साथ टेस्ट थोड़ा सा दिल्ली के स्वीट से अलग होता है। हमने यहाँ पर 3 फेमस बंगाली स्वीट्स ऑर्डर किए, जिसमें सबसे पहले हमने कांचागुल्ला, दूसरा हमने सौंदेश और तीसरा मिष्टी दोइली। हमारा मन चमचम खाने का भी था, पर अभी कुछ दिनों से हम चमचम लगातार बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसलिए हमने चमचम को स्किप किया और इन 3 डिशेज़ को ट्राई किया। ये तीनों डिशेज़ बहुत टेस्टी थे। जहाँ सौंदेश हल्का मीठा होता है, वहीं कांचागुल्ला दिखता रसगुल्ले की तरह है पर थोड़ा सा उससे ज़्यादा मीठा होता है। और मिष्टी दोई की तो बात ही अलग है। मिष्टी दोई एक गाढ़ी दही और वो भी एक स्वीट दही जो बहुत टेस्टी लगती है। ये तो मेरे फेवरेट स्वीट डिशेस में से एक है। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमने कोशिश करी कि हम CR पार्क के जितने ज़्यादा से ज़्यादा फूड डिशेस आपको दिखा सकें, आपको उनके बारे में बता सकें, वो हमने ट्राई किया। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस जगह पे जल्दी आएंगे। अगर आपको भी बंगाली फूड पसंद है तो आप भी इस जगह पे आके बंगाली फूड को ट्राई करेंगे। तो ये हमारी CR पार्क की जो सेकंड पार्ट था सीरीज़ का, उसे अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक अन्य शहर से एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हमारे वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।